हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा क्लास 11th की तैयारी करने की। जो सारे बच्चे पीसीएम ले रहे हैं या पीसीबी ले रहे हैं, जो मेडिकल में जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग में जाएंगे, आपको फिजिक्स पढ़ना होगा। यदि मैथ्स नहीं ले रहे हैं तो पीसीबी लेंगे तो भी फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स आएगा, मतलब बोला क्या जाता है, मैथ्स के बिना फिजिक्स जीरो। मतलब जैसे एयर के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, उसी तरह फिजिक्स जो है मैथ्स के बिना नहीं रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ आपको मैथ्स की उसमें एप्लीकेशन आएगा। तो एप्लीकेशन क्या आएगा, उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, मतलब मैथमेटिकल टूल जानना पड़ेगा, जिसमें कैलकुलस भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, सारा चीज आएगा, वेक्टर भी आएगा, सब कुछ जानना पड़ेगा आपको। इसके बिना न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज उसी सिलसिले में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मैथमेटिकल टूल में क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्लास 11th में, ये पीसी एम वाले को तो जानना है, पीसीबी वाले को भी जानना है, लेकिन ये पूरे डिटेल, मतलब 2 महीने आपको पूरा, लगभग 1 महीने आपको पूरा कंप्लीट मैथमेटिकल टूल पढ़ाया जाएगा वो। तो हम सोचे शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ा दे, चूंकि जब मैथ स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ाई होगी, और कुछ कुछ टॉपिक हम डिटेल भी करने वाले हैं। लेकिन मैथ्स में क्या है, इसे आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ना है। लेकिन आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको उसकी एप्लीकेशन पढ़ना है फिजिक्स के लिए। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, देखिए। और यदि मैथ्स क्लास 11th की जो मैथ्स होगा उसमें पूरा कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट डिटेल। कुछ टॉपिक में हम लोग डिटेल भी करेंगे, कुछ टॉपिक में शॉर्ट भी करेंगे, ताकि ये क्या है, बहुत टाइम लग जाएगा, 2 महीना टाइम लगता है ये। तो यहाँ पर क्या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लिखे हैं, तो देखिए क्लास 10th में भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, बहुत सारे चीज पढ़े होंगे। तो चलिए थोड़ा सा पहले छोटे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग पढ़े होंगे टी रेशियो के बारे में, तो टी रेशियो के बारे में आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग जानते भी होगा, उसमें नहीं जाने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो विथ रिलेटेड टू सम एंगल, कुछ एंगल भी आता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो जानना ही जानना है। जैसे हम लोग बेसिक ले रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, 130, मान लीजिए 135। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, ये तो पढ़े नहीं है, ये तो आप गजब कर दिए हैं, ये तो हम लोग पढ़े नहीं है। तो जी हाँ, ये हम लोग नहीं पढ़े थे, मतलब आप लोग नहीं पढ़े थे क्लास 10th में, लेकिन यहाँ पे पढ़ना। अब बोलेगा साइन 75 की वैल्यू निकालिए, साइन 75 के, साइन 15 की वैल्यू निकालिए, कॉस 15 की वैल्यू निकालिए, कॉस 220 की वैल्यू निकालिए, 350 की वैल्यू निकालिए, 315 की वैल्यू निकालिए। सर ये क्या बोल रहे हैं, हमारे ऊपर से जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों को जानना है ये। तो देखिए ये देखिए, ये 10th वाले को हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए साइन, यहाँ पे कॉस। अब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो ये तो 10 आएगा। बोले सर ये तो खुशी की बात है, ये तो हम लोग कर चुके हैं, दांत निकल जाएगा आपका, है ना ये। उसके बाद दांत की बत्ती से अंदर चली जाएगी। कहने का मतलब 0 डिग्री, साइन जीरो की वैल्यू क्या होता है, जीरो। 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2। 45 की क्या होता है, 1/√2। 60 क्या होता है, √3/2। 90 क्या होता है, 1। यदि साइन पता है तो आप कॉस कर लीजिएगा। 45 इक्वल होता है, सेम रहेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये 1/2, ये क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा जीरो। अब ये पता है तो आप कर लिए, ये हो गया जीरो, ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये आपको पता है, इतना तो पता है। बोलिए यस सर ये तो पता है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ जानना है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बहुत कुछ जानना है। तो ये हो गया। अब मान लीजिए एक चीज याद रखना है, देखिए थोड़ा सा इसे याद रख लीजिएगा, अब उसको डेरिवेशन नहीं करने वाले। मान लीजिए आपको चाहिए साइन 53 की वैल्यू, कॉस 53 की वैल्यू, tan 53 की वैल्यू, मान लीजिए इसे चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ट्रिक से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, मतलब याद ही रख लीजिएगा। मान लीजिए देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे इस एंगल को हम 53 कर लेते हैं, याद रखने के लिए क्या ले लिए, इसे 53, ये ले लिए, देखिए 4 ले लिए, 5 ले लिए, 3 ले लिए। कहां से ले लिए, बस याद रखने का ट्रिक्स बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या, थीटा के इक्वल में क्या लिख लिए, थीटा के इक्वल में ये आ गया 53। साइन 53 क्या होता है,
साइन पी बाई एच मतलब 4/5। अब इसको 4/5 में डिवाइड कर दिया, डेसिमल आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 53 की वैल्यू। अब इसी तरह से कॉस भी कर सकते हैं, क्या होता है बी बाई एच, तो 3/5 आएगा, क्या आ जाएगा कॉस बी बाई एच, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 53 की वैल्यू। क्या हो जाएगा कॉस 53 की tan होता है पी बाई बी, कितना हो जाएगा 4/3, ये डिवाइड कर दिए किसकी वैल्यू, ये साइन 53। ये याद रख लीजिएगा, कैसे कंसेप्ट ये याद रख लीजिएगा, ये फिक्स है, हो जाएगा। और वहां पे जाके डिवाइड कर सकते हैं, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 0.8। अब इसी तरह से ये तो था हमारा 53, ठीक है, चलिए यहां पे लिखते हैं। अब मान लीजिए, अच्छा जब आपको साइन पता है, कॉस पता है और tan पता चल जाएगा, मान लीजिए ये दोनों पता है, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, tan की वैल्यू आ जाएगा। अब साइन पता है तो कॉसेक निकाल सकते हैं, कॉस पता है तो सेक निकाल सकते हैं, tan पता है तो कॉस निकाल सकते हैं, ये पता है आपको और अच्छी तरह से जान रहे होंगे। अब नेक्स्ट लेते हैं, मान लीजिए हमें चाहिए 37 की, किसकी चाहिए 37 डिग्री, जिसमें क्या है ऑल टी रेशियो 37 की चाहिए। तो मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5। बोले सर आपको कैसे पता है, तो बोले हम लोग को तो पता रहेगा। अब यहां से साइन 37 की वैल्यू, साइन 37, कोई बच्चे सीन बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम, क्या है पी बाई एच, तो 3/5 डिवाइड कर लिएगा 0.6 आ जाएगा, कॉस कॉस 37 बी बाई एच। अब ये दोनों से क्या आ जाएगा, tan की वैल्यू, tan 37 की वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों यहां से tan 37, कैसे पी बाई बी, 4/p/b मतलब क्या हो गया, सॉरी 3/4। अब इसे आप याद रख सकते हैं, इसे भी याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, ये डायग्राम याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ तो याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, इसका डिटेल भी हम लोग आएंगे जब मैथ से स्टार्ट होगी तब। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। अब इसमें हम बहुत कुछ जानने वाले, आगे जाएंगे आगे जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। तो बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ना होता है, अब एंगल को आज तक आप लोग कैसे मेजर किए थे, ठीक है, एंगल मेजर जिसे हम लोग डिग्री में करते हैं, आज तक तो आप डिग्री में करते हैं सर, हम लोग तो डिग्री में देखे हैं, एंगल को कैसे मेजर करते हैं, तो डिग्री में मेजर करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 36 डिग्री, है ना ये, और कहां तक 360, मतलब जिसे हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, वहां तक तो हम लोग कर चुके हैं। हाँ सर वहां तक कर चुके हैं, तो चलिए आप क्या बताने वाले हैं, तो देखिए हम जो बताने वाले हैं वो आप तक एंड तक देखिए। क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री एंड तक देखेंगे। तो देखिए अभी तक हम लोग एंगल को कैसे मेजर किए थे, तो एंगल को डिग्री में। अब ऐसे मतलब सर एंगल को हम लोग कंपास से मेजर कर रहे हैं, बकलोल, तो एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, है ना, एंगल को किस में मेजर किए हैं, एंगल को डिग्री में, एंगल को किससे मेजर किए हैं, तो एंगल को हम लोग किससे मेजर किए हैं, तो एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, मान लीजिए दो रे, ये और ये दोनों के बीच जब दो रे इंटरसेक्ट करता है या सेम पॉइंट पर मीट करता है, तो वहीं पर क्या बनता है, एंगल बनता है, क्या बनता है वहीं पे, तो वहीं पर एंगल बनता है, इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल लाइन इनिशियल टर्मिनल बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल लाइन बोलते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों लाइन मतलब क्या हो गया, ये आप देखिए जरा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो किस में होगा, माइनस में, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए हम, ऐसे होता है 360 डिग्री, ये लाइन और ये लाइन लिए, इधर मेजर करें, देखिए तो जरा ये निगेटिव में है, हाँ सर ये निगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या थीटा, इसे क्या बोलते हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं क्लॉकवाइज, देखिए तो जरा, ये मान लीजिए ये है, ठीक है, देखिए अब इसे हम ऐसे घुमाते हैं, इसे नीचे की ओर लेके जाए घड़ी के डायरेक्शन में, इसे हम लोग नीचे लेके जाते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, यदि हम ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये हम ऐसे लेके जाएंगे घड़ी के डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज।
यदि हम इसे ऐसे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज हो, जब ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इस कंडीशन में ये जो एंगल होगा ये किस में हो जाएगा, माइनस में। क्लॉकवाइज नीचे क्यों जा रहे हैं, नीचे क्यों जा रहे हैं, ये टर्मिनल साइड होता है, ये इनिशियल लाइन होता है, इनिशियल टर्मिनल। तो ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। जब नीचे की ओर जाएंगे क्लॉकवाइज, तो उस समय एंगल का जो वैल्यू आएगा किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। अब इसी चीज को हम ऊपर लेके जाते हैं ऐसे, और इसे लेके जाएंगे ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बनता है ये ऐसे, ये देखिए जरा, इसे हम ऐसे लेके जाएंगे पूरा कंप्लीट, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक सर्कल बन गया, ये 360 डिग्री रोटेशन हो गया। नीचे की ओर जा रहे हैं ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो भी सर्कल बन रहा है ये। अब यदि हम लोग क्या करते हैं, इसे ऊपर, मतलब क्या कि इस लाइन को ऐसे लेके गए ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जो थीटा की वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब एंगल जो भी बनेगा वो किस में बनेगा, पॉजिटिव में। मतलब कब, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, इसको पूरा कंप्लीट रोटेशन कर दे, वन रेवोल्यूशन बोल रहे, एक चक्कर पूरा कंप्लीट, तो कितना डिग्री बनेगा ये, वन रेवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। मतलब वन रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर, वन रेवोल्यूशन का मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। पूरा एक कंप्लीट चक्कर मारना, पूरा एक कंप्लीट चक्कर मारना, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखे, जैसा कि आप लोगों को पता भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको क्या किए, पूरे डिवाइड कर दे रहे हैं कितने में। अब यहाँ पे बोले, मान लीजिए ये हो गया वन रेवोल्यूशन, तो वन रेवोल्यूशन में कितना हो गया, 360 डिग्री। तो वन डिग्री कितने के बराबर आएगा, 360। मान लीजिए इसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो वन डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, तो वन डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, वन रेवोल्यूशन में 360, तो वन डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, वन डिग्री मान लीजिए एकदम छोटा सा, सपोज कर लीजिए ये वन डिग्री है, इसको वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, 4 5 6 7 8 9 10 360 डिग्री, मतलब टोटल टोटल को क्या किया, टुकड़े टुकड़े में डिवाइड कर दी, छोटे छोटे टुकड़े में। तो एक डिग्री कितने का बराबर होगा, जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स मार्क्स, टोटल मार्क्स होता है 100, अब आपको क्या आ रहा है, मान लीजिए 60 आ रहा है, इसका मतलब 60 बाई कितना हो जाएगा, 100, 100 का कितना पार्ट, 60th पार्ट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 100 है, अब 100 में आ गया आपको 50, मतलब क्या बोलेंगे, 50th मतलब हाफ पार्ट। जैसे यहाँ 40 आ गया, तो 40 बाई 100 बोलते हैं हम लोग, मतलब लिख सकते हैं 1 बाई 100 इंटू 40, मतलब 100 का कितना, 40th पार्ट। उसी तरह वन डिग्री कितना हो जाएगा, 1 बाई 360th, 1 बाई 360th। तो वन डिग्री कितना हो गया, वन डिग्री हो गया 1 बाई कितना, 160th, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 मतलब, तो वन डिग्री कितने के बराबर हो गया, 160, मतलब 360 का वन कितना हो गया, कितना पार्ट हो गया, वन पार्ट, वन पार्ट, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे एकदम छोटा सा, तो 360 का वन पार्ट। इसी तरह से हम लोग क्या करें, वन डिग्री को 60 टुकड़े में बांट दें, वन डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में। इसी तरह से क्या करें हम, वन डिग्री को कितने इक्वल पार्ट में बांट दें, 60 टुकड़े, मतलब 60 टुकड़े में, 60 टुकड़े मतलब 60 इक्वल पार्ट में। अब हम यहाँ पे, ये वन डिग्री था, अब ये क्या था, वन डिग्री, यहां पर कितना था, मान लो बहुत छोटा, वन डिग्री था क्या था, वन डिग्री। अब वन डिग्री को कितना पार्ट में बांट दिए, 60 टुकड़ा कर दिए, 60 इक्वल पार्ट में कर दिए, वन डिग्री को 60 क्या कर दिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझने के लिए, मान लीजिए यही था वन डिग्री, थोड़ा सा बड़ा कर दिए। अब ये वन डिग्री कितने पार्ट में, 60 पार्ट में, 60 पार्ट में 60 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, किसको, वन डिग्री को।
1 डिग्री क्या किए, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो 1 डिग्री, तो इस तरह से क्या हो जाता है पता है, 1 डिग्री में कितना मिनट हो जाता है, याद रखिएगा 60 मिनट। यदि हम 60 टुकड़े में बांट देते हैं 1 डिग्री को, तो 1 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 60 मिनट। याद रखना है इसे, 1 डिग्री क्या हो गया, 60 मिनट। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए 60 मिनट हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 मिनट को भी 60 टुकड़े में बांट दिए, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। सब चीज को थोड़े से जानना है। क्या कर दिए, अभी तक हम लोग क्या किए थे, 1 डिग्री को 60 टुकड़े में डिवाइड कर दिए, छोटे 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 टुकड़े में। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो गया, 60 मिनट। कितने के बराबर हो गया, 60, मतलब बहुत छोटा छोटा सा बना, बहुत इतनी सा बिट्टी सा। अब 1 मिनट को भी क्या किए यहां से, अब यहाँ पे 1 मिनट, अब यहाँ है 1 मिनट को भी क्या कर दिए, 60 टुकड़े में बांट दिए, 60 इक्वल पार्ट, मतलब 60 इक्वल पार्ट में कर दिए। क्या कर दिए, 1 मिनट को भी क्या कर दिए, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो 1 मिनट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 मिनट हो गया किसके, 60 सेकेंड के। ये हमारा क्या है, ये सेकेंड है, याद रखने के लिए। तो 1 मिनट कितना हो गया, बहुत छोटा सा 60, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, आप लोगों को पता भी है। मतलब इस हिस्से को सेकेंड नाम दिए। अब मिनट को डिवाइड कर छोटे 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 टुकड़े, तो इस हिस्से को, इस टुकड़े को क्या नाम दिए, इस टुकड़े का जो 1 मिनट को 60 टुकड़े में डिवाइड कर दिए, तो इस टुकड़े का क्या नाम दिए, इस टुकड़े का नाम दिए हम लोग सेकेंड। ठीक है, अच्छा चलिए, अब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 1 डिग्री में क्या होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड भी लिख सकते हैं। हाँ सर, ये तो लिख सकते हैं। तो चलिए, अब जो आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है। क्या है वो, अभी तक हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, डेकामीटर में, हेक्टोमीटर में, और ना जाने लंबाई कैसे मेजर कर रहे थे, पहले के डेट में मेजर किया जाता था किसमें, या बाजू से ऐसे मेजर करते थे, फिंगर से मेजर करते थे, हथेली से मेजर करते थे, ना जाने कितने 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 से मेजर करते आए। तो क्या एंगल को हम लोग सिर्फ डिग्री में मेजर करेंगे, तो नहीं, एंगल को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, और एक टर्म आता है उसमें मेजर कर सकते हैं, जो हम लोग को पढ़ना भी है। और वो क्या होता है, वो होता है हमारा रेडियन। क्या होता है वो, रेडियन। तो एंगल को रेडियन में भी मेजर करते हैं। एंगल को किस में मेजर करते हैं, तो एंगल को रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो चलिए उसे देखते हैं हम लोग एंगल को रेडियन में कैसे मेजर करते हैं। चलिए बने रहिएगा। देखिए बच्चों, अभी हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर किए हैं, तो अब क्या है, एंगल को हम लोग रेडियन में भी मेजर करेंगे। एंगल को किस में मेजर करेंगे, तो एंगल को मेजर करेंगे रेडियन में। एंगल को किस में मेजर करेंगे, अभी तक एंगल को हम लोग मेजर कर रहे थे डिग्री में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे। अब हम लोग एंगल को कैसे मेजर करते हैं, तो एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। ठीक है, एंगल को किस में मेजर करते हैं बच्चों, तो एंगल को मेजर करते हैं रेडियन पे। तो एंगल को हम लोग किससे मेजर करते हैं, रेडियन पे मेजर करते हैं। तो चलिए देखिए जरा क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज ले रहे हैं। मान लीजिए कोई भी 1 यूनिट की सर्कल, बोलेगा सर ये क्या बात हो गई, 1 यूनिट की सर्कल। 1 यूनिट के सर्कल का मतलब होता है वैसा सर्कल जिसकी आर्क क्या है, 1 यूनिट का है, और जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट। कहने का मतलब क्या, आर्क का मतलब क्या, 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो रेडियस कितना होना चाहिए, 1 यूनिट, और आर्क भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, तो चलिए सर्कल बन गया, काम चलने के लिए हो गया, भैया समझदार हैं आप। मान लीजिए चलिए ये सर्कल है, ठीक है। देखिए अब यहां पर हम ये बोलेंगे कि यदि रेडियस क्या है, 1 यूनिट, और ये आर्क होता है, ये क्या है, आर्क, और आर्क कितना है, ये भी है 1 यूनिट, तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 1 यूनिट की सर्कल। क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे 1 यूनिट ऑफ सर्कल।
क्या बोलते हैं? 1 यूनिट ऑफ सर्कल। तो देखिए जरा मान लीजिए किसी भी यूनिट सर्कल, किसी भी यूनिट सर्कल के अंदर, किसी भी यूनिट सर्कल के अंदर यदि 1 यूनिट लेंथ का आर्क, 1 यूनिट लेंथ का आर्क और 1 यूनिट लेंथ का रेडियस, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस, ठीक है, का सर्कल बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। तो याद रख लीजिए 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या हो गया? किसी भी यूनिट सर्कल के अंदर, किसी भी यूनिट सर्कल जो है, किसी भी यूनिट सर्कल के अंदर यदि, किसी भी यूनिट सर्कल के अंदर यदि आर्क क्या हो? 1 यूनिट की हो। यूनिट का मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। और रेडियस जो है, और रेडियस जो है मतलब आर, वो भी 1 यूनिट का हो, वो भी क्या हो? 1 यूनिट का हो, ठीक है। तो जो भी सर्कल बनेगा, जो भी सर्कल बनेगा उसे क्या कहते हैं? उसे ही बोलते हैं 1 रेडियन। किसी भी यूनिट सर्कल के अंदर यदि 1 यूनिट का आर्क और 1 यूनिट का रेडियस लेके जो भी सर्कल बनाते हैं, जो भी सर्कल बनाते हैं, जो भी सर्कल आप बनाते हैं, जो भी आप सर्कल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। तो ये हो गई 1 रेडियन। मतलब एंगल, जो भी हम लोग एंगल मेजर करते थे पहले डिग्री में, अब किस में मेजर करेंगे? अब मेजर करते हैं रेडियन में। तो रेडियन क्या होता है? किसी भी 1 यूनिट सर्कल पर यदि उसकी आर्क 1 यूनिट हो और उसकी रेडियस 1 यूनिट हो तो वो कहलाता है 1 रेडियन। अब चलिए इसे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है तो कैसे करते हैं? ये मैथ्स का टर्म है, मैथ्स में आ जाता है ये। जो पीसीएम मतलब मैथ्स लेके पढ़ रहे हो फिर डिटेल में पढ़ना होता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल पढ़ा दिए, इसके बाद जो भी है कोशिश करेंगे, ठीक है, नहीं तो मैथ्स का जो भी क्लास होगा, मैथ्स के जो भी वीडियो बने वो डिटेल में बनेगा। आप लोगों के लिए जो पीसीएम वाले हैं या फिर कोई थोड़ा सा यदि फॉर्मूले को अच्छे से कर लिए, माइंड पर रख लिए तो उतना करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पूरा 11th 12th पूरे की कंसेप्ट जानने हैं। यहाँ तक कि वेक्टर भी जानना है, डिफरेंशिएशन जानना है, इंटीग्रेशन जानना है, लिमिट के थोड़ा सा नॉलेज जानना ही पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तो 11th में पढ़ना होता है, वो भी जानना पड़ेगा पूरे डिटेल में। मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको जल्दी जल्दी में पूरा 11th 12th की बेसिक जानना पड़ेगा, वही है, ठीक है। तो जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी फिजिक्स आपको क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसी टॉपिक को, ठीक है बच्चों। एंगल को किससे मेजर कर रही हैं आप? रेडियन में। एक चीज देखिए जरा यहाँ पे, ये देखिए जरा, ये जो आर्क है कितना है? 1 यूनिट। इसका मतलब कितना हो गया? ये यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 1 रेडियन। कितने का बनेगा? 1 रेडियन। कितने का बनेगा? 1 रेडियन की। कितने का बनेगा? तो 1 रेडियन की बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सर्कल है, ये मान लीजिए सेंटर है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर यदि आर्क कितना है? ये आर्क जो है ये है मान लीजिए 1 यूनिट। कितना है? 1 यूनिट। रेडियस कितना है? 1 यूनिट। इधर भी रेडियस है 1 यूनिट। तो यहां पर जो भी बनेगा एंगल वो हो जाएगा कितने में? -1 रेडियन की। कितने का हो जाएगा? -1, क्योंकि वो क्या है? निगेटिव में चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। मतलब यहां पे आर्क जितने यूनिट का होगा एंगल भी उतने रेडियन का होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव वाले को लेते हैं। किसे लेते हैं? पॉजिटिव वाले को। जैसे ये क्या है? पॉजिटिव है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? मान लीजिए ये है 1, ये है 1 और जबकि ये है 1 1/2। तो यहां पर जो भी एंगल बनेगा कितने का होगा? 1 1/2 रेडियन की। कितने का होगा? 1 1/2 रेडियन की। कितने का? 1 1/2 रेडियन। अब चलिए यदि इसे हम लोग निगेटिव नीचे की ओर लेके जाते हैं,
ठीक है, ये थीटा कितने में आ गया, रेडियन की। अब ये -1 हो जाता है नीचे पे, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अभी जस्ट उसको डायग्राम कर चुके, ठीक है। तो एंगल कितने का बनेगा, ये एंगल कितने का बनेगा, एंगल कितने का बनेगा, तो एंगल बनेगा 1/2 रेडियन की। कितने बनेगा एंगल, 1/2 रेडियन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग बाद में सीखेंगे क्या है, रेडियन। मतलब डिग्री को हम लोग क्या करें, रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे, कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे देखिए, पूरा कंप्लीट सरकमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है, C = 2πr, पूरा कंप्लीट रोटेशन क्या होता है, C = 2πr। यदि हम वहां पे, यदि रेडियस की वैल्यू दे दे 1, आर की वैल्यू 1 दे देंगे, तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 2π। मतलब एक यूनिट सर्कल जो है उसका सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा। तो चलिए पहले उसे समझते हैं। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, मतलब एक चक्कर मारता है। तो यदि यहाँ पे यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं हम, यूनिट सर्कल, अभी जस्ट बोले थे हम यूनिट सर्कल, मतलब जिसकी रेडियस कितना हो जाए 1, तो 2 इंटू पाई इंटू 1 कितना हो गया, 2π। क्या हो गया, 2π। मतलब एक यूनिट का सर्कल जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2π। मतलब एक यूनिट सर्कल 2π, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन कितने का हो गया, 2π। मतलब कितने का हो गया, 360 डिग्री। कितने का हो गया, 360 डिग्री का। कितने का हो गया, 360। मतलब बोल सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन कितने का हो गया, तो 1 रेवोल्यूशन हो गया 360 डिग्री। 1 रेवोल्यूशन कितने का हो गया, तो 1 रेवोल्यूशन हो गया 360 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सर्कल इक्वल टू 2π, मतलब 1 रेवोल्यूशन कितने के इक्वल हो गया, तो 1 रेवोल्यूशन हो गया 360 डिग्री की। कितने की, 1। देखिए यहां इसी से क्लियर का, इसी से कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोग करना होता है एंगल को रेडियन के टर्म में चेंज करना होता है। तो कैसे चेंज करते हैं इसे भी समझते हैं। जैसे एक चक्कर, मान लीजिए एक चक्कर है, वो एक चक्कर का मतलब 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन का मतलब हो गया 360 डिग्री। मतलब 1 रेवोल्यूशन का मतलब कितना हो गया, 360। तो यहां पे 1 रेवोल्यूशन का मतलब कितना हो गया, तो 1 रेवोल्यूशन हो गया 360 डिग्री। तो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री इक्वल टू 2π लिख सकते हैं, बोला यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, यस सर। 1 रेवोल्यूशन एक चक्कर 360 डिग्री, तो क्या उसे नहीं लिख सकते हम, 360 इक्वल टू 2π। चलिए ठीक है। अब हम इसे ऐसा करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं। देखिए इसे डिवाइड कर दे, मान लीजिए यहां पर डिवाइड कर देते हैं हम लोग। किससे डिवाइड करते हैं, यदि हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हो, इसे भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, यस सर कर सकते हैं। मान लीजिए इसे 2 से डिवाइड कर दिए, तो इसे भी 2 से डिवाइड कर दिए। कितना आ गया, 180 इक्वल टू पाई। यस सर, ये तो होता ही है। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। इसमें नया क्या है। चलिए अब देखिए जरा, अब इसी को डिवाइड कर देते हैं। किसको, ये जो 180 इक्वल टू पाई है, अब इसी को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसे भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 को 180 को 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। ये भी बोले सर ये भी तो पता है, इक्वल टू π/2। 90 इक्वल टू क्या हो गया, π/2। अब बोलिए सर इसे भी डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 से, तो कितना हो गया, 45 डिग्री इक्वल टू π/4। क्या गया, 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, π/4 लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि हम लोग कर दे, तो 1 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 डिग्री कितने के इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, π/180। ये याद रखना है। डिग्री से यदि रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, π/180 डिग्री। याद रखना है इसे कि 1 डिग्री में कितना होता है, π/180 डिग्री। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसकी पूरा कंप्लीट कैसे वैल्यू निकलती है। अब हम लोग रेडियन मेजर मतलब चेंज करना सीखते हैं, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कैसे होता है, ठीक है। चलिए
अभी तक आप लोग जो वैल्यू देखते आए थे किसकी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, आगे चल के ये पाई मतलब ये रेडियन में भी आ जाता है। किस में आ जाएगा, ये रेडियन में देखने के लिए आ जाएगा। जैसे 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है 30, 30 को क्या लिखते हैं, 30 को क्या लिखेंगे आप, 30 को लिखेंगे पाई/6, पाई/6, पाई का मतलब 180, 180/6 30 डिग्री। 45 लिखना है तो पाई/4, इसी तरह से करेंगे, ठीक है। 60 लिखना है तो क्या करेंगे पाई/3, जो अभी हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते आए थे, टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिलेटेड टू सम एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, उसका आप नहीं पढ़े थे आगे, 120 भी होता है, 180 भी होता है, 360 भी होता है, 360 डिग्री प्लस भी होता है, वो सब सीखना पड़ेगा। तो ये अभी तक हम लोग डिग्री में देखते आए थे, लेकिन रेडियन में भी होता है, उसकी चार्ट हम कंप्लीट चार्ट हम दे देंगे वो। अब हम लोग क्या करना है, रेडियन को मेजर करना है। रेडियन, अब इस रेडियन को मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, तो पाई बाई अभी लिखे थे वो 180 इंटू क्या करेंगे डिग्री, जो भी डिग्री में दिया रहेगा वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। पाई/180 डिग्री कहां से आया, अभी दिखा चुके हैं। तो पाई/180 डिग्री, पाई/180 इंटू डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिए, किसमें आंसर आ गया, ये आ जाएगा रेडियन में। अब हम लोग डिग्री में मेजर में करते हैं, डिग्री में, डिग्री, डिग्री मेजर, ठीक है। तो डिग्री में मेजर करना है तो कैसे करेंगे, इसको पलट देंगे, क्या करेंगे इसको पलट कर देंगे और यहाँ पे रेडियन लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई इंटू रेडियन, जो भी वैल्यू रेडियन में दिया होगा, ठीक है। बस यही दोनों ट्रिक्स कैसे कर सकते हैं, रेडियन में रहेगा तो पाई/180 कहां से आया, अभी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, इंटू डिग्री। अब डिग्री में रहेगा तो पलट के रेडियन कर देंगे। अब 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू देखें हम लोग पाई/180, पाई/180। अब ये इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को 22/7 इंटू 180 डिग्री, ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा किस में आएगा, रेडियन में, ठीक है। तो 0.01746 रेडियन, ये इतना रेडियन आता है, 0.01746, ये किस में आएगा, रेडियन। ये किस में आएगा आंसर, तो ये आंसर आएगा आपकी रेडियन में। किस में आएगा आंसर, तो रेडियन। अब मान लीजिए रेडियन होगा, अभी सर वहीं पर किए थे, उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं उल्टा, 180 बाई पाई का मतलब 22, इधर 7 चला गया, तो ये किस में आएगा, तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका डिग्री में, कितना आ जाएगा, अभी डिग्री में किए थे तो ये सॉरी ये डिग्री में आ जाएगा, किस में आ जाएगा ये, तो ये डिग्री में आ जाएगा। अब यह रेडियन में किया, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसका जस्ट उल्टा, पाई 22/7 ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मान लीजिए अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा 57 डिग्री 60 मिनट। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये पढ़ना ही है, मैथ्स वाले को पढ़ना पड़ेगा। तो ये चलिए हम लोग डिटेल बता दिए इसे। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है उसका, ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जैसे साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर उसका साइन ए माइनस बी आएगा, कॉस ए प्लस बी आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी आ जाएगा, टेन ए प्लस बी आ जाएगा, टेन ए माइनस बी। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, तो चलिए इसे देखते हैं और एंड तक बने रहें। बच्चों, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा सा देखें जरा, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे छोटा सा लेते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, इसे आपको याद रखना ही होगा, साइन ए प्लस बी, बाद में बताऊंगा, एक को याद रखना पड़ेगा। यदि साइन कॉस याद रख लेते हैं तो आप टेन कर सकते हैं, साइन याद रख लीजिएगा तो कॉसेक हो जाएगा। साइन ए प्लस बी मान लीजिए, उसकी वैल्यू निकाल दीजिए, साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, उसका 1 बाई कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। यदि कॉस याद रख लिए तो सेक हो जाएगा, और साइन और कॉस दोनों याद रख लिए तो टेन हो जाएगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करना
कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यदि आप हो सके जितना पॉसिबल है तो याद रख लीजिए, ज्यादा इजी है। मान लीजिए आपको टेन ए प्लस बी की जरूरत है, तो टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन इंटू टेन बी। अब साइन का लिखिएगा, कॉस का लिखिएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, समझने के लिए कंसेप्ट क्लियर ठीक है, लेकिन जो मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जो पीसीबी वाले हैं, तो वो याद रख लीजिएगा फॉर्मूला, क्योंकि फिजिक्स में यूज होगा। तो साइन ए प्लस बी है ना, तो साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है याद रख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां पर क्या हुआ, ए था तो ए लिख दिए, बी था बी लिख दिए। अब चेंज हो गया, कॉस में ए आ गया और साइन में बी आ गया, और ये प्लस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए था तो ए लिखे, बी था तो बी लिखे। अब जब प्लस करने के बाद क्या हो गया, कॉस में आ गया ए और साइन में आ गया बी, तो साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम लोग करते हैं साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसमें एक माइनस चिपका देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ए, यहां ए था तो ए लिखे, अब कॉस में क्या लिखे, बी लिखे, कॉस में क्या लिखे, बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस क्या कर दिए, एक माइनस चिपका दिए, तो क्या हो गया, कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया साइन की। अभी हम लोग चेक करेंगे सर इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। बहुत मस्त है, इसका एप्लीकेशन होगा, क्या हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन होगा। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। अब यहां साइन ए माइनस बी हो गया, ठीक है, साइन प्लस बी हो गया। अब चलते हैं कॉस में, क्या चलते हैं, नंबर थर्ड, कॉस ए प्लस बी। किसमें चलते हैं, सॉरी, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, देखिए माइनस, प्लस था तो क्या हो गया, यहां पे माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस, थोड़ा सा उल्टा हो गया, प्लस था तो क्या हो गया, माइनस, तो क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर क्या हो गया, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया। अब है कॉस ए माइनस बी, क्या लेंगे, कॉस ए माइनस बी, क्या है, पलट जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। माइनस था तो क्या हो गया, माइनस से प्लस हो गया, थोड़ी सी चेंज। कॉस ए है तो ए हो गया, बी में रहा, प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया। अब साइन में क्या हो गया, ए हो गया, जैसे यहां पे था साइन ए इंटू कॉस बी था, कॉस में ए आ गया, साइन में बी हो गया, उल्टा हो गया। तो ये हो गया हमारा साइन का और ये कॉस का। आप चाहें तो दोनों को डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, टेन की निकाल सकते हैं। तो टेन का क्या होता है, चलिए लिखते हैं हम लोग, 5 नंबर, टेन, मान लीजिए ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी का क्या होगा, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी, क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी क्या है, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अरे भाई थोड़ा सा, तो ये टेन की वैल्यू आ गई, क्या आ गया, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये हो गया टेन ए प्लस बी। इसी तरह से हम लोग चलते हैं यहाँ पे टेन ए माइनस बी। अब उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, जब मैथ्स की स्टार्ट करेंगे तो उस कंडीशन पर हम लोग इसे डिराइव कर लेंगे। तो ये हो गया टेन ए माइनस बी। अरे भाई यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बाकी प्लस, टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो ये इतने सारे हैं, आप याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। जैसे मान लीजिए थोड़ी सी क्वेश्चन है, चलिए बोले सर इसका एप्लीकेशन, अच्छा ये साइन है तो आप कॉसेक निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, सर निकाल सकते हैं, इनवर्स होता है एक दूसरे का। कॉस है तो सेक, सेक ए प्लस बी। अब ये कॉस है तो सेक ए प्लस बी कर सकते हैं, टेन है तो कॉट कर सकते हैं, एक दूसरे का क्या है वो इनवर्स है।
अब देखिए यहाँ पे, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए साइन 15 की वैल्यू, यहाँ पे स्पेस है, चलिए यहाँ पे मान लीजिए साइन 15 की वैल्यू फाइंड करना है। सर ये तो पढ़े नहीं थे, इसीलिए तो बता रहे हैं। दूसरा है मान लीजिए tan 75 की वैल्यू। अब ये दोनों की वैल्यू फाइंड करना, बोले सर अभी तो हम लोग 0 पढ़े थे, 30 पढ़े थे, 45 पढ़े थे, 60 पढ़े थे, 90 पढ़े थे, 120 पढ़े थे, 130 पढ़े थे, 135 पढ़े थे, 180 पढ़े थे, 270, सर न जाने क्या क्या। तो हम लोग तो पढ़े थे 60 तक ही, कोई दिक्कत नहीं है। उतने में से जितने पढ़े थे उतने में से हम लोग निकाल सकते हैं अभी, जितने पढ़े थे उतने में से, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। टेंशन टेंशन हुआ गायब, मनफुल तेल लगाइए। क्या मजाक कर रहे हैं यार। अब है यहाँ पे क्या, साइन 15, बोले सर कैसे निकालेंगे। आपको अभी तक 60 90 तक पता है क्लास 10 अकॉर्डिंग टू क्लास 10, कोई डरने की बात नहीं, उसी से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे साइन 15 है, क्या है साइन 15। तो एक काम आप ऐसा कर सकते हैं, साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, ये तो लिख सकते हैं। बोला हाँ सर ये तो कर सकते हैं कि नहीं, यस सर कर सकते हैं, बस हो गया। अब यहां से माइनस की वैल्यू साइन ए माइनस बी, ये देखिए अब इसकी फॉर्मूला लिख देंगे साइन ए माइनस बी, क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बाकी वैल्यू पुट करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप देख लिए फिलहाल साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए, लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फिलहाल लिख लिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू है ये कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। जैसे ए की जगह पे क्या रखेंगे साइन 45, बी के बाद में क्या रखेंगे कॉस 30, तो कॉस 45 क्या रखेंगे साइन बी का मतलब साइन 30, क्या रखेंगे साइन 30। तो इस तरह से अब वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लिए। साइन 45 1/2, कॉस 30 क्या होता है कॉस 30 ये साइन 60 का, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, साइन 30 क्या होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आपके आंसर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं है। अब दूसरा है मान लीजिए 75, दूसरा क्या है 75। तो सर 75 कैसे करेंगे, तो 45 प्लस 30 कर दीजिए, आराम से हो गया। सॉरी साइन 10 क्या है 1075, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1075, तो क्या हो जाएगा 1045 प्लस 30 डिग्री। अब क्या करेंगे tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस 10 इंटू tan b। a के इक्वल में एंगल है ये, a के इक्वल में 45, b के इक्वल में 30, a के इक्वल में 45, b के इक्वल में 30, फाइनल आंसर आ गया। जैसे tan a प्लस बी, tan 45 tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a इंटू tan b, हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में और भी हम लोग धमाकेदार लेके आने वाले हैं इसको, ठीक है, और भी कुछ बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कुछ 2-4 क्वेश्चन और उसके बाद फिर आगे लेके चलेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से हम लोग मैथमेटिकल टूल में। बाय बाय।